जय जिनेंद्र, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आज आपको प्रेम के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानकारी देने जा रही हूँ। संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, प्रेम तो सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ एक शक्ति है और वह है प्रेम। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियाँ हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्तियों के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना नहीं रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसकी वजह से जीवन ज़्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों, भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं नहीं हो पाती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी का प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें। आपको मानव निर्मित जो भी चीज़ दिखाई देती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, संगीत सुनने, सीखने का कुछ भी प्रेरणा देने वाला कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपके करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जागती है, प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, कैरियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वह शक्ति प्रेम आपके भीतर ही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और आपके भीतर ही है तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हो? और आप करना जो चाहते हो वो क्यों नहीं हो रहा है? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं हो रहे हो? इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने
या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपके एहसास हो या न हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपके जीवन में कोई अच्छी चीज़ मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपके जीवन में कोई बुरी चीज़ मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आप इस शक्ति से प्रेम नहीं किया है, इसका दोहन नहीं किया है। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले हैं। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी चीज़ों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीज़ों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। एक पादरी और दार्शनिक ने कहा है, प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। इन बातों को अच्छे से समझ लें क्योंकि यहाँ आपके जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी वजह से हम हवाई जहाज में आकाश में उड़ने में कामयाब हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए हैं। जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। यह आकर्षण का नियम द सीक्रेट बुक की सीरीज द शक्ति में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में भटकने नहीं देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज की पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करती है, बीज मिट्टी के पोषक तत्वों को आकर्षित करता है और यह हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र के सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियां व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति हर व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती भी है। यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीतों की शैलियों या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपनी प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति है क्या? आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। जब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते तब आप यह जान नहीं पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते हैं।
आप किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप यदि खास व्यक्ति, शहर, तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज़ से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं होते। यही है प्रेम की शक्ति, जिसे आप महसूस करते हैं और हर चीज़ की ओर आकर्षित होते हैं। थैंक यू।